चतरा लोकसभा से प्रत्याशी रहे डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह से जाति जनगणना को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, सब ओबीसी वोट को साधने में लगे हैं, जबकि ओबीसी वोटर्स अपना मन बना चुके हैं। उन्होंने कहा कि जाति जनगणना से देश में कोई बहुत बड़ा मैजिक नहीं होगा। वहीं उन्होंने आगे कहा, जेपीएससी परीक्षाओं को लेकर कहा कि झारखंड का दुर्भाग्य है कि 25 सालों में मात्र 13 जेपीएससी परीक्षा ली गई है। सरकार और आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह मुद्दा युवाओं के भविष्य से जुड़ा है। भविष्य को लेके चिंता हमारी कम है और भारतवर्ष की सबसे बड़ी दुर्भाग्य है कि हम अतीत में अटके हुए हैं और अतीत की बहुत सारे उलझन को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। इस कार्य को लेके चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, क्रेडिट इसलिए लेना चाहते हैं कि उनको लगे कि ओबीसी वोट एक साथ उनके पास आ जाएगा, लेकिन उनको लग रहा है कि इससे ओबीसी वोट उनके पास चला जाएगा। अब वैसा सिचुएशन नहीं रह गया, या ऐसा भी नहीं होने वाला है कि ये जाति जनगणना से कोई बहुत बड़ा मैजिक होने वाला है भारतवर्ष में। हमारा माइंडसेट जो हो गया कि आराम से कुछ भी हमें मिल जाए, कम मेहनत करना पड़े, ये कहीं ना कहीं ये मानसिकता हमको सफलता में आसानी हो, इसलिए कि चलो अगर जनगणना हो जाएगा तो शायद रिजर्वेशन और बढ़ जाएगा और रिजर्वेशन का हम ज़्यादा फायदा ले पाएंगे। लेकिन ये सब रिजर्वेशन कितने लोगों को नौकरी दे सकता है? या अभी जो टाइम है नौकरी का नहीं है, अभी टाइम है एंटरप्रेन्योरशिप का, बिजनेस का स्टार्टअप का। या आप इंडिया इस सिचुएशन में पहुंच गया कि ये सोचे कि हम वर्ल्ड को क्या दे सकते हैं। हम अपने यूथ को ये बताएं कि हम वर्ल्ड के लिए क्या, जैसे मान लीजिए यूएसए के कोई व्यक्ति है, अगर वो कंपनी खोलता है तो सोचता है कि पूरे वर्ल्ड में कैसे इसका मार्केटिंग करेंगे। अब इंडिया के यूथ को भी ये सोचना चाहिए कि हम क्या ऐसा इनोवेशन लाएं कि हम पूरे वर्ल्ड को दें। सारठ विधानसभा क्षेत्र स्थित मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 9 करोड़ 76 लाख की लागत से सनूजी मोड़ से फुलचुआ तक 2 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य में संवेदक द्वारा मनमानी ढंग से सड़क पर मिट्टी डाल देने से बारिश से कीचड़ में तब्दील हो जाने से दर्जनों गांवों के ग्रामीणों के साथ साथ फुलचुआ उच्च विद्यालय में पठन पाठन करने वाले छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों को आवागमन करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस ज्वलंत समस्या को लेकर विद्यालय के शिक्षक मोहम्मद इलियास अंसारी ने कहा कि यदि संवेदक का सड़क निर्माण में यही रवैया रहा तो विद्यालय बंद हो जाएगा। स्कूल आने जाने में तो काफ़ी समस्या हो रही है जब से ये बारिश हो रही है, क्योंकि इधर की मिट्टी जो है फिसलने वाली मिट्टी है और अभी हाल फिलहाल में ही मिट्टी डाली गई है इसमें। जब तक इसमें मोरम या कोई गिट्टी उट्टी नहीं डाली जाएगी तब तक ये आने जाने में काफ़ी समस्या रहेगी हम लोग के साथ। कल परसों हम लोग गिरते गिरते वहाँ बच गए डाइवर्सन जहाँ पर किया। तो यही हम लोग आप लोगों से कहेंगे कि इसमें कम से कम जो बच्चे आ रहे हैं, टीचर आ रहे हैं, उनके लिए व्यवस्था होना चाहिए ताकि स्कूल चलता रहे और किसी तरह आने जाने में दिक्कत ना हो हम लोग। हाँ, जब से ये बारिश हुई है और रोड की हालत जब से ख़राब हुई है, बच्चों की संख्या भी घट रही है, क्योंकि साइकिल से आने में तो पूरा जो है पहिया उनका वो कीचड़ से वो हो जाता है तो चला नहीं पाता है बच्चा। स्कूल आने जाने में तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सीसीएल रजरप्पा में एक भव्य योग कार्यक्रम योग संगम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में महाप्रबंधक कल्याण जी प्रसाद और रामकृष्णन उपस्थित रहे। दोनों ने योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इसे मानसिक शांति, शारीरिक स्वास्थ्य और कार्यक्षमता के लिए जरूरी बताया। कार्यक्रम में सीसीएल के अधिकारियों, कर्मचारियों और अन्य लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रशिक्षित योग प्रशिक्षकों की देखरेख में विभिन्न योग आसनों, प्राणायाम और ध्यान सत्रों का अभ्यास कराया गया। अपने हाथ की हथेलियां पूरे आसमान की ओर लेकर के सावधानी, जिनको कमर में प्रॉब्लम है और पीसफुल से सहजतापूर्वक करेंगे। धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन ने पदभार संभालते ही एक बार फिर सिविल सर्जन भवन प्रमंडल के अधिकारियों के साथ सदर अस्पताल का निरीक्षण किया और बारीकी से सभी चीजों को जाना। इस दौरान उन्होंने सभी ओपीडी, एनआईसीयू, सभी वार्ड, एमटीसी सेंटर, लैब, दवा काउंटर, स्टोर रूम, आईसीटीसी कक्ष, ब्लड स्टोरेज कक्ष, वेटिंग एरिया, किचन एरिया, लॉन्ड्री एरिया, रजिस्ट्रेशन काउंटर समेत विभिन्न कक्ष, कार्यालयों और वार्डों का निरीक्षण किया। साथ ही परिसर का भी, बावरी परिसर का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि डॉक्टर और कर्मियों के बैठने की जो व्यवस्था है उसे दुरुस्त किया जाएगा।
थोड़ा बिल्डिंग में स्ट्रक्चरली बहुत अच्छा नहीं है बना हुआ, आधी बिल्डिंग बनी है, पूरा बन जाता तो शायद और अच्छा होता, पर हम लोग अभी पूरा प्रयास कर रहे हैं और ये निरीक्षण नहीं है, प्रोत्साहन के लिए हम लोग आए थे। कोशिश यही है कि जो छोटी मोटी चीज़ें हैं जो अस्पताल स्तर से नहीं हो सकती वो हम लोग जिला स्तर से कराएंगे। और बाकी सिविल वर्क का कुछ काम चल रहा है, उन्हीं को हम लोगों ने कहा है कि यहाँ जो नर्सेस काम करती है उनके लिए नर्सिंग स्टेशन होना चाहिए, जो डॉक्टर्स काम करते हैं उनके लिए रेस्ट रूम अच्छा होना चाहिए, और भी जो हमारे कर्मी हैं उनको बैठने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। जब तक हमारे कर्मी ठीक से नहीं रहेंगे, हमारे डॉक्टर्स ठीक से नहीं रहेंगे, पेशेंट को व्यवस्था उपलब्ध कराना मुश्किल है। बाकी पेशेंट की सुविधा को लेके, आमजनों की सुविधा को लेके हम लोग का जो ओपीडी है उसका रजिस्ट्रेशन काउंटर पंजीकरण बहुत अंदर में होता है, काफ़ी भीड़ हो जाती है, काफ़ी उम्मस वाला बिल्डिंग है क्योंकि वेंटिलेशन थोड़ा अच्छा नहीं है। तो हम लोग वो कोशिश कर रहे हैं कि जितना मैक्सिमम हो सके जहाँ भी दीवार खोल के वेंटिलेशन हो सके, ओपीडी का रजिस्ट्रेशन बिल्डिंग से बाहर वाले एरिया में शेड बनाकर हो सके। जो ओपीडी में पेशेंट भी बाहर से आते हैं उनके अटेंडेंट के साथ उनके बैठने की व्यवस्था बहुत छोटी है, बहुत कम जगह है, तो बीच में एक ओपन एरिया है उसको हम लोग शेड के रूप में बना के उनका वेटिंग एरिया डेवलप करेंगे ताकि उनको भी सुविधा हो। बाकी राज्य स्तर से भी काफ़ी मदद हम लोगों को मिल रही है। आज एक्सरे मशीन भी ये लोग बता रहे हैं 3 आ गया है, तो हम लोग एक्सरे मशीन इंस्टॉल करने के लिए उसको भी रूम चिन्हित किए हैं। जल्दी हम लोग अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, फुल फ्लेजेड डायग्नोस्टिक्स और कोशिश करेंगे कि आई, ऑर्थो, इन सब का भी ओटी सदर अस्पताल में शुरू। थोड़ा बिल्डिंग में स्ट्रक्चरली बहुत अच्छा नहीं है बना हुआ, आधी बिल्डिंग बनी है, पूरा बन जाता। आषाढ़ माह योगिनी एकादशी कृष्ण पक्ष के अवसर पर श्री श्याम मंदिर झरिया धाम प्रांगण से भव्य निशान शोभा यात्रा निकाली गई है। इससे पहले मंदिर के पुजारी कैलाश पंडित के द्वारा विधिवत निशान पूजा की गई। इसके बाद गाजे बाजे के साथ बाबा के प्रांगण से निशान शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं मुख्य जजमान के रूप में किरण चिनानिया और सोनू चिनानिया थे, जिसमें 131 निशान भक्त अपने हाथों में लेकर जय श्री श्याम बाबा के जयकारे लगाते चल रहे थे। झरिया शहर भ्रमण पुनः झरिया श्री श्याम मंदिर धाम पहुंचकर बाबा को निशान अर्पण किया गया। सर्वप्रथम तो सुबह तो जो रूटीन के अनुसार मंगला आरती होती है, उसके बाद फिर हर एकादशी को, दोनों एकादशी को झरिया श्याम मंदिर से निशान शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें आज 21/6/2025 आज एकादशी का दिन है, जिसमें आज सभी भक्तों ने निशान पूजा कराई, जिसमें निशान पूजा के जजमान होते हैं जो निशान पूजा करवाते हैं, और फिर यहाँ पे भगत लोग आके निशान अपना अपना बुक कराते हैं और नगर भ्रमण करके निशान यहाँ बाबा को अर्पण करते हैं। सर्वप्रथम तो धनबाद के सदर थाना में आज भवन प्रमंडल विभाग द्वारा टेंडर प्रक्रिया आयोजित की गई। इस दौरान संवेदकों और थाना प्रभारी के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। संवेदकों ने थाना प्रभारी पर बदसलूकी और गाली गलौज का गंभीर आरोप लगाया है, जिससे टेंडर प्रक्रिया हंगामे की भेंट चढ़ गई। घटना की शुरुआत तब हुई जब संवेदकों की भीड़ थाना परिसर में जमा हुई। वहीं संवेदकों का आरोप है कि टेंडर जमा करने के लिए आए संवेदकों के साथ थाना प्रभारी ने दुर्व्यवहार किया और उन्हें अपराधियों की तरह व्यवहार करते हुए गाली गलौज भी की है। संवेदकों ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए भवन प्रमंडल विभाग के इंजीनियर चंदन कुमार को ज्ञापन सौंपा है और थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। और सब अपना अपना पेपर वापस ले लिए। हम लोग करोड़ों का रेवेन्यू गवर्नमेंट को देते हैं, फ्री का काम नहीं करते हैं। सरकार हम लोग से काम कराती है, पैसा देती है और उस पर हम लोग टैक्स भरते हैं। हम लोग टैक्स पेयर हैं, जिनसे उनका सैलरी मिलता है। ये गोडाउन का था और विभिन्न मतलब विभागीय अपना था। क्यों गाली गलौज करने लगा अचानक? रस देखकर बोल रहे हैं कि भीड़ लगा हुआ है। अरे टेंडर में आप बुलाए हुए आमंत्रित किए हुए, थाना में तो भीड़ कहाँ लगेगा? भीड़ गर्ल ग्राउंड में तो लगेगा नहीं। आप पेपर बेच रहे हैं थाना में, तो थाना में ही ना भीड़ लगेगा। हेतु पदाधिकारी जो है, ऊपर के पदाधिकारी लोग आदेश दिए कि धनबाद थाना में ही निविदा कराया जाएगा। इसी काथी में आलोक में आज भवन प्रमंडल का आपका 15 ग्रुप का निविदा था। सारे संवेदक को आमंत्रित किया गया था। सारे संवेदक निविदा लेने के लिए भवन प्रमंडल में गए थे। अब ये तो गिनती नहीं है कि कितने लोग थे, सारे करीब संवेदक, निविदा है तो संवेदक तो जाएगा ही। अच्छा, इसी दरमियान में थानाध्यक्ष और उसके साथ कुछ पदाधिकारी पुलिस
लोग थे, आकर के समेत को बेरमो की चंद्रपुरा दामोदर घाटी निगम चंद्रपुरा ताप विद्युत केंद्र प्रबंधन व पर्यावरण प्रबंधन और प्रदूषण नियंत्रण विभाग द्वारा यहां के प्रशिक्षण संस्थान के हॉल में ऐश मीट 2025 कार्यक्रम शनिवार को संपन्न हो गया। समारोह के संबोधन में वरिष्ठ महाप्रबंधक और परियोजना प्रधान विजय नंदन शर्मा ने कहा कि पावर प्लांट के छाये राष्ट्रीय संपत्ति है। इससे बनने वाले वस्तुओं का उपयोग सभी लोग बेझिझक कर सकते हैं। इसकी उपयोगिता के कारण मिट्टी का बचाव होगा और छाई से निर्मित वस्तुओं का उपयोग अत्यंत ही उपयोगी है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण में भी इसकी उपयोगिता साकार साबित हो रही है। दीप प्रज्वलन एक हमारा भारतीय सभ्यता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण